हेलो फ्रेंड्स, लेट्स लर्न समथिंग में देखेंगे आज एक क्विज। सेंटेंस 1 आई एम गोइंग टू रीड। द लिटिल मैन डैश पैट्रिक टू हेल्प हिम विद रीडिंग। लिटिल मैन आस्किंग पैट्रिक टू हेल्प और लिटिल मैन आस्क्ड पैट्रिक टू हेल्प, क्या करेक्ट लगता है? अगर मैं आस्किंग लगाती हूँ तो मुझे ज़रूरत पड़ेगी इज़ की, एक हेल्पिंग वर्ब की। इज़ आस्किंग, बट इज़ तो यहाँ भी नहीं है और यहाँ भी नहीं है, तो इसको मैं कट कर देती हूँ। अब मैं चलती हूँ आस्क्ड पर। यस, द लिटिल मैन आस्क्ड पैट्रिक टू हेल्प हिम विद रीडिंग। आस्क्ड लगा दिया मैंने, ये करेक्ट ऑप्शन है और इसका मतलब ये जो टेंस है ये हुआ पास्ट इंडेफिनिट और आई कैन से सिंपल पास्ट। सेकेंड, द एल्फ डैश पैट्रिक्स हेल्प विद मैथ्स प्रॉब्लम। नीड और नीडेड, ऑप्शन है 2 हमारे पास, नीड और नीडेड। द एल्फ, एल्फ मीन्स द लिटिल मैन था, ड्वार्फ छोटा आदमी था, उसको हम कहते हैं एल्फ। द एल्फ नीड पैट्रिक्स हेल्प और द एल्फ नीडिड पैट्रिक्स हेल्प। तो नीड अगर मैं लगाती हूँ तो नीड के लिए एल्फ क्योंकि सिंगुलर नाउन है तो इसके लिए मुझे नीड्स की ज़रूरत पड़ेगी, बट नीड्स यहाँ पर नहीं है तो इस ऑप्शन को कट कर देते हैं और दूसरा देखते हैं नीडिड। द एल्फ नीडिड, अगेन द सेंटेंस गोज टू पास्ट इंडेफिनिट टेंस क्योंकि हमने वर्ब की सेकेंड फॉर्म लगाई है और सेकेंड फॉर्म तो पास्ट इंडेफिनिट और सिंपल पास्ट में ही लगती है। सेंटेंस नंबर 3, द लिटिल मैन डैश हैविंग ट्रबल। द लिटिल मैन वॉज हैविंग ट्रबल और द लिटिल मैन वर हैविंग ट्रबल। विच वन इज करेक्ट? करेक्ट, राइट, ऑल राइट, वॉज इज करेक्ट, यू आर राइट। द लिटिल मैन वॉज हैविंग ट्रबल विथ स्पेलिंग। लिटिल मैन को कहाँ प्रॉब्लम हो रही थी? स्पेलिंग्स में प्रॉब्लम हो रही थी। पैट्रिक ग्रेड्स डैश बाय द एंड ऑफ द सेमेस्टर। बाय दी एंड, जब हमारे पास दा और दी के बाद वोवेल लेटर होता है तब हम उसको दी प्रोनाउंस करते हैं। अगर यहाँ पर ई ना होता, कॉन्सोनेंट होता तो हम यहाँ पर द प्रोनाउंस करते, ऐसा कहते हैं और शायद डिक्शनरी में भी लिखा है। यहाँ पर ई है तो दी एंड। वैसे भी हम जब कोई मूवी देखते हैं तो जब उसका दी एंड होता है वहाँ पर दी एंड लिखा जाता है, ठीक है। पैट्रिक ग्रेड्स इम्प्रूव्ड बाय द एंड ऑफ द सेमेस्टर और पैट्रिक्स ग्रेड्स इम्प्रूव ना एस लगा है ना ई एस लगा है। इम्प्रूव, दोनों ही ऑप्शन ग्रामेटिकली सही हैं। इम्प्रूव्ड भी करेक्ट है क्योंकि पैट्रिक्स ग्रेड्स एक प्लूरल नाउन है तो इम्प्रूव ही आएगा। इम्प्रूव्स अगर प्रेजेंट में भी बनाएंगे तो नहीं आएगा। लेकिन 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 बाय द एंड ऑफ द सेमेस्टर, सेमेस्टर के अंत में बढ़ गए थे, पास्ट में बनेगा ना सेंटेंस। तो पैट्रिक्स के जो ग्रेड्स थे वो सेमेस्टर के एंड में इम्प्रूव हो गए थे, करेक्ट। Improved is the correct option. The elf finally disappeared dash finishing the homework. After or before? होमवर्क करने से पहले वो डिसअपियर हो गया था या होमवर्क करने के बाद वो डिसअपियर हुआ था? आफ्टर मीन्स बाद में, बिफोर मीन्स पहले, तो आफ्टर ऑप्शन इज करेक्ट। द एल्फ फाइनली डिसअपियर्ड आफ्टर फिनिशिंग द होमवर्क। पैट्रिक डैश दैट ही हैड डन ऑल द वर्क बाय हिमसेल्फ। पैट्रिक realizes or realized by the all the work by himself। had done, he had done, क्योंकि ये पास्ट परफेक्ट में बना है तो यहाँ भी पास्ट फॉर्म ही लगेगी तो हम लगाएंगे realized क्योंकि इसका सेकंड क्लोज पास्ट परफेक्ट में है। अगर सेकंड क्लोज पास्ट परफेक्ट में है तो फर्स्ट में कभी भी प्रेजेंट में नहीं बनेगा, ठीक है। तो यहाँ आ जाएगा रियलाइज्ड। पैट्रिक रियलाइज्ड दैट ही हैड डन, वो बाद में समझ गया था कि सारा होमवर्क तो उसने खुद ही किया है, एल्फ ने तो कुछ भी नहीं किया। द चिल्ड्रन डैश द हिल टू सी द ब्यूटिफुल व्यू। तो चिल्ड्रन क्लाइम्स और क्लाइम्ड। चिल्ड्रन क्योंकि प्लूरल सब्जेक्ट है तो क्लाइम्स तो कभी नहीं आएगा क्योंकि ये सिंगुलर वर्ब है। इसकी प्लूरल वर्ब होगी क्लाइम जिसमें एस नहीं होगा, ठीक है। तो चिल्ड्रन क्लाइम्ड, बी इसमें साइलेंट है, बी का बिल्कुल भी साउंड नहीं देंगे, क्लाइम्ड। द चिल्ड्रन क्लाइम्ड द हिल टू सी द ब्यूटीफुल व्यू। ओके, तो क्लाइम्ड इज द करेक्ट ऑप्शन, ऑल राइट। ओके गाइज, सी यू सून अगेन एंड थैंक यू सो मच फॉर बीइंग हियर टिल द एंड। ओके, बाय।